तो अध्याय 11 में जिसका नाम है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पद। तो ये महत्वपूर्ण पद क्या होते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है आपके सामने त्रिज्यखंड। तो इसको हम लोग समझेंगे कि ये त्रिज्यखंड क्या होता है, इसका कौन सा सूत्र होता है और ये एक व्रत में कहाँ पर हमें दिखाई देता है। अब यदि हम लोगों ने इसको समझ लिया तो हमें फिर इस त्रिज्यखंड से जितने भी संबंधित हमारे सवाल होंगे वो हम पर बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण पद बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। तो देखिए ये यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है जिसका केंद्र है ये O है और ये हमारे वृत्त की क्या होती है? परिधि होती है। ठीक है, ये हमारे वृत्त की क्या होती है? परिधि। अब देख लीजिए ये एक वृत्त है O केंद्र वाला। यदि मैं इस वृत्त में एक त्रिज्या खींचूं, ठीक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है? हमारी त्रिज्या। तो ये मैंने एक त्रिज्या खींच ली R, और एक और मैं यदि त्रिज्या खींच लूं, ये मैंने भी दे दी इसको R, क्योंकि एक वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो सभी की सभी कैसी होती हैं? बराबर। इसलिए ये त्रिज्या भी R, ये त्रिज्या भी R। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि ये दो त्रिज्याएं हैं, इनके बीच का ये जो खंड बन गया है, दो त्रिज्याओं के बीच का ये जो खंड बन गया है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? त्रिज्यखंड। इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? त्रिज्यखंड। तो ये लिख गया भाई साहब त्रिज्यखंड। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? त्रिज्यखंड। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसके पीछे भी एक ये एरिया डला हुआ है, तो ये भी इन दो त्रिज्याओं के बीच में बना हुआ त्रिज्यखंड है। तो ये छोटा दिख रहा है, ये हमारे पास में काफी बड़ा है। ये हमारे पास में ये जो इतना एरिया है ये हमारे पास में काफी बड़ा है। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला है इसको हम लोग बोल देते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये जो छोटा वाला है इसको हम लोग बोल देते हैं लघु त्रिज्यखंड। तो इसका मैं नाम लिख देता हूं, ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, ये ऊपर वाला हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड और ये नीचे वाला हो जाएगा हमारे पास में लघु त्रिज्यखंड, यानी कि छोटा वाला। तो ये लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखिए जरा इसको मैं, हाँ, अब देखिए ये जो त्रिज्यखंड है यहाँ पर ये दो त्रिज्या हैं किसी ना किसी एंगल पर झुकी हुई होती हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं थीटा, यानी कि दो त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग थीटा से दर्शाते हैं। अब हम लोगों ने समझ लिया है कि त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड क्या होता है? दो त्रिज्याओं के बीच का खंड होता है। ठीक है, अब एक वृत्त में कई त्रिज्याएं हो सकती हैं तो उतने उसमें त्रिज्यखंड बन जाएंगे। जैसे अभी अपन ने दो त्रिज्याएं खींची हैं तो एक खंड ये बन गया और दूसरा खंड ये बन गया। छोटे वाले खंड को लघु त्रिज्यखंड, बड़े वाले खंड को दीर्घ त्रिज्यखंड। अब हम लोग देख लेते हैं इससे से संबंधित इसके फॉर्मूले। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, देखिए जरा कौन कौन से हमें समझना है। पहला हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये तो आपको पता ही है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास में पाई r का स्क्वायर, जहां पर हमारा जो r है वो वृत्त की त्रिज्या होती है और ये जो पाई है इसके दो मान होते हैं हमारे पास में, एक तो 22/7 और एक हमारे पास में होता है 3.14। इन दो मानों में से हमें कोई एक रखना होता है। अब हमारे पास में दूसरा फॉर्मूला है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। ये जो यहां से लेकर के यहां तक ये जो गोल गोल पूरी चीज है ना, इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। ये होती है हमारी 2πr। अब हमें लिखना है क्या? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये हमें निकालना है। यदि हमसे पूछा जाए कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए कि कितना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए जरा। तो हमारे पास में लघु त्रिज्यखंड यानी छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हमारे पास में, ये थीटा बना हुआ है, तो सबसे पहले हमारे पास में होता है थीटा। और अब देखिए सारे के सारे वृत्त में जो कोण बने होते हैं उन सभी कोणों का योग होता है कितना? 360। यानी कि एक वृत्त में जितने भी कोण बने होते हैं उन सबको जोड़ करके योग जो होता है वो 360 होता है। ठीक है, तो अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी लिख देंगे इनटू में पाई r का स्क्वायर। तो ये इस फॉर्मूले से हम लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। ठीक है, ये तीसरा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब अब ये यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये देखिए यहां से यहां तक हमारा थीटा हो गया, तो अब जो यहां से यहां तक का जो एंगल बचा होगा ये हमारा होगा 360 माइनस के थीटा। अब ये कोण कितना बचा होगा? 360 माइनस के थीटा, ये वाला, क्योंकि देखिए पूरे वृत्त में 360 होते हैं और इतना चला गया थीटा, तो ऊपर का कितना बचेगा? 360 में से थीटा घटा देंगे तो इतना बचेगा। तो अब देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है?
ये होता है 360 डिग्री माइनस के थीटा, यानी कि बड़ा वाला थीटा, और बटे में हो जाएगा 360 और इनटू में वही का वही पाई आर का स्क्वायर। तो ये हमारा होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये इतने बेसिक से फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। ये लघु त्रिज्यखंड का बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपन लोग इसका यूज़ करेंगे और इसका भी यूज़ करेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड का ये सबसे ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर, ये हमारे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें समझना है भाई साहब वृत्तखंड, ठीक है। दूसरे पॉइंट में हमें क्या समझना है, दूसरे पॉइंट में हमें समझना है वृत्तखंड, ठीक है। तो ये वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड तो सर जी दो त्रिज्याओं के बीच का खंड होता था। तो अब ये वृत्तखंड क्या है, तो देखिए ये हमारा एक वृत्त का केंद्र है। अब यदि मैं इस वृत्त के केंद्र में एक जीवा खींच दूं, क्या खींच दूं एक वृत्त के केंद्र में, ये जीवा, ठीक है। अब जीवा क्या होती है, वृत्त में कहीं भी खींची हुई जो रेखा जो परिधि को दोनों ओर टच करे, बस वो वृत्त के केंद्र से होकर ना गुजरे। यदि वो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजर जाती है तो वो जीवा नहीं होती है, वो व्यास बन जाता है। तो हमें केवल परिधि को छूना है और वृत्त के केंद्र से नहीं गुजरना है, तो ये हमारी जीवा हो गई। अब इस जीवा को देखिए जरा, ठीक है। ये जीवा ने इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया, एक ये बड़ा वाला एरिया बट गया और ये हमारा नीचे छोटा वाला एरिया बट गया। तो इस वृत्त को इस जीवा ने दो भागों में बांट दिया, तो इन्हीं खंड को ही हम लोग बोल देते हैं वृत्तखंड। इन्हीं खंडों को ही बोल देते हैं हम लोग क्या, वृत्तखंड। अब देखिए इनके मैं नाम दे देता हूं। ये जो नीचे है ये छोटा वाला, इसको हम लोग बोल देते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोल देते हैं, लघु वृत्तखंड। और ये जो ऊपर वाला पूरा का पूरा ये जो एरिया है, इतना सारा ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया है, इसको हम लोग बोल देते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोल देते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोल देते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोल देते हैं, ये क्या हो गया, वृत्त तो लिखा ही नहीं, दीर्घ वृत्त, सर की ओवर राइटिंग हो रही है। दीर्घ क्या हो गया बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। ये है हमारा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक। अब यदि मैं यहाँ पर इसका नाम दे दूं तो ए, और यहाँ पर एक पॉइंट दे देता हूँ बी, और एक ए सी, और यहाँ पर दे देता हूँ मैं डी। अब देखिए हमें क्या करना है, इन वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि इस वाले का कितना क्षेत्रफल होगा। तो इसको मैं इससे कर देता हूँ, इस वाले का, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, तो इस वाले का क्या क्षेत्रफल होगा। और हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड यानी कि इस बड़े वाले का कितना क्षेत्रफल होगा। तो देखिए ये हमें दीर्घ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कब मिलेगा, जब हम यहाँ से कोई त्रिज्या निकालेंगे। तो भाई साहब त्रिज्या निकाल लेंगे, एक ये यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगी और ये कि ये यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगी। अब जब हम लोग क्या करेंगे, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, मतलब ये जो नीचे वाला ये जो एरिया है ना इतना सा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड ओ ए बी सी, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि यहाँ पर थीटा बन रहा होगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे। कौन सा, ए बी सी नहीं, इस किसको घटा देंगे, त्रिभुज ओ ए सी। ओ ए सी के क्षेत्रफल को हम लोग घटा देंगे, ओ ए सी के क्षेत्रफल को घटा देंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग इस पूरे को निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। अच्छा ये ज़्यादा ओवर राइटिंग हो रही है तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए सबसे पहले हम इस वाले पूरे के पूरे का क्या निकाल लेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इतने का। अब हमें चाहिए ये वाला, तो हम इस वाले को निकालने के लिए इस पूरे वाले में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, अब देखिए जरा कैसे अपन लोग इसको करते हैं। ए भाई इसको मैं यूं खींच देता हूँ, ठीक है, और हमें निकालना है किसका क्षेत्रफल, इसका। तो ये इसको मैं शैडो कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये रहा। देखिए हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड मतलब हमें इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, इसके संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब पूरे का पहले यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, फिर उसमें से घटा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये क्या बन जाएगा, त्रिज्यखंड का भी अपन ने लिखा था, तो ये था थीटा बटे
360 और इनटू में था पाई आर का स्क्वायर माइनस। अब ये देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को कौन सा त्रिभुज लिखूं, यहाँ पर तो ऊंचाई दी नहीं गई है। तो देखिए ये त्रिज्या भी आर है, कौन है ये त्रिज्या भी आर है, ये भी आर है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों बराबर हो गई, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब भी इस वृत्त में हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो हमेशा एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या होता है, अच्छा पहले मैं इनके नाम लिख देता हूं तो और क्लियर आप लोगों को हो जाएगा। देखिए कैसा, जैसे मुझे लिखना है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो संगत त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा अपने पास में ओ ए बी सी। तो ओ ए वी सी का क्षेत्रफल, ये तो हो गया त्रिज्यखंड माइनस, अब पूरे समझ में आ रहा होगा, ओ ए वी सी इस पूरे का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, ठीक है, ओ ए सी का क्षेत्रफल। अब हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखना है हमें, किसका क्षेत्रफल लिखना है, त्रिज्यखंड का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास में होता है बच्चों थीटा वटे क्या होता है 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, अंडर रूट में 3 वटे में होता है 4 और भुजा का स्क्वायर, और कौन सी भुजा, जो बराबर भुजा होती है उसका स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे त्रिभुज का ही क्षेत्रफल लिखना था, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, अंडर रूट में 3 बटे में 4 और ये हमारा हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा और इसमें ये बराबर त्रिज्याओं वाला समद्विबाहु त्रिभुज होगा, इसलिए यहाँ पर भुजा की जगह पर क्या आएगा, आर आएगा, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक। अब देख लेते हैं हम लोग लघु के बाद देख लेते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए हमें अब क्या करना है, अब हमें इस बड़े वाले का निकालना है, क्या निकालना है, इस बड़े वाले इतने, यानी कि हमें इसको छोड़ देना है, ठीक है, इस नीचे वाले को छोड़ देना है और ऊपर वाले सारे का निकालना है। देखिए मैं इसको लिख के बताता हूँ एक बार, ठीक है। हमें क्या करना है, अभी हमने इस नीचे वाले का निकाल लिया, इतने का, इस नीचे का इसका निकाल लिया। अब हमें इस ऊपर वाले का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त में से इस नीचे वाले को घटा देंगे, इस पूरे वृत्त में इस नीचे वाले को घटा देंगे। तो हमने वही तो लिखा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर माइनस, और ये जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि हमें जो इसका आंसर मिलेगा हम लोग वो यहाँ पर रख देंगे और फिर इसमें से इसको घटा देंगे, तो हमारे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको ऑकवर्ड लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन जब हम लोग इसके सवाल कर रहे होंगे तो ये चीज़ें हमको बहुत ही हेल्प करेंगी, ठीक है। अब देख लीजिए आगे, तो एक लास्ट पॉइंट रह गया है जो कि है हमारा चाप। क्या है भैया, चाप। ये क्या है सर, चाप, ठीक है। तो देखिए चाप क्या होती है, ये मान लीजिए कि मैंने वही वृत्त है हमारा, ये त्रिज्या हो गई, ये दूसरी त्रिज्या, और यहाँ से मैंने निकाल दी क्या, यहाँ से मैंने निकाल दिए कि जीवा। अब देखिए ये तो जीवा तो ठीक है निकल गई, लेकिन आप लोग देखेंगे, चलिए मैं इसको और कलर से लिख लेता हूँ, आप लोग देखेंगे कि यहाँ से एक ये ओ हो गया ए, और ये यहाँ पर बी दे देता हूँ, ये पॉइंट है सी। आप लोग देखेंगे कि ये जो यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई है, कभी कभी वो ये भी पूछ लेते हैं कि ये चाप की लंबाई बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, हमें क्षेत्रफल ही निकालना है, हमें यहाँ से यहाँ तक ये क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है कि कितनी लंबाई है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, चाप। क्या बोल देते हैं, चाप। तो इसका क्षेत्रफल देखिए क्या होता है हमारे पास में, तो कोण थीटा, और यहाँ पर थीटा जरूर बनेगा, कोण थीटा और त्रिज्या आर वाले, ये त्रिज्या आर वाले चाप की लंबाई। तो ये हमारे पास में क्या होती है, जरा देखिए मैं इसको कलर चेंज करके लिखता हूँ। तो ये होती है हमारे पास में क्या, थीटा बटे में 360 और इनटू में ये हमें परिधि टाइप की निकालनी है इतनी, तो ये हो जाएगी 2 पाई आर।
और यदि मैं 2 से इस 360 को काट दूं तो हमारे पास में 180 बचेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा बटे में कितना, ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा हमारे पास में पाई आर। तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला भी याद रखिएगा। ये हमारी क्या होती है, ये होती है हमारे थीटा कोण और त्रिज्या आर वाले चाप की लंबाई। ठीक है, अब देखिए अपन लोग क्या करते हैं। तो अब अपन लोग करते हैं इसके बेहतरीन तरीके से सवाल। तो हमारी प्रश्नावली 11.1 और केवल 11.1 ही प्रश्नावली, इससे ज़्यादा इसमें कोई प्रश्नावली है नहीं है। ठीक है, तो लिखा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 ही लीजिए या का प्रयोग कीजिए। तो जब तक भी ना बोलेंगे पाई का मान इतना लीजिए, तो हमें हमेशा पाई का मान 22/7 ही रखना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट पढ़िए जरा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितनी डिग्री है, 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। और हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिज्या कितनी है हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो त्रिज्या बना लेते हैं, ये बना ली भैया कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर। और त्रिज्य खंड बनाना है तो 2 त्रिज्या लेनी पड़ेंगी, एक ये हो गई, ये भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ये ओ केंद्र वाला वृत्त हो गया। और यहाँ पर जो एंगल है थीटा है वो कितनी डिग्री का बन रहा है, तो ये जो हमारा कोण है थीटा, ये बन रहा है हमारे पास में कितने डिग्री का, ये बन रहा है हमारे पास में कितने डिग्री का, अरे भाई 60 डिग्री का। अब हमें इस त्रिज्य खंड का पूरे का क्या निकालना है, क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक। तो इसका नाम दे देता हूँ मैं ए और यहाँ पर बी और ये सी। ठीक है, तो देखिए आर का हमारे पास में क्या है मान, 6 सेंटीमीटर। और थीटा की वैल्यू है हमारे पास में कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे त्रिज्य खंड, क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिज्य खंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। अब ये सूत्र तो अभी अभी अपन लोगों ने पढ़ रखा है, क्या है, थीटा बटे 360 और पाई आर का स्क्वायर। चलिए वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू 60 रख दी, ये हमारे पास में 360 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 6। तो ये 6 का स्क्वायर होगा तो 2 बार लिख देंगे, 6 × 6। अब काट दीजिए 0 से 0 और ये 6 छंग कितने हो जाएंगे 36 और ये 6 से 6 कट जाएंगे। ठीक है, ये काटना जरा ध्यान से देखिए। अब 22 छक्के कितने हो जाएंगे 132 और बटे में ये 7। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर और सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको भाग देकर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में इतना ही आंसर शीट में है तो यही हमारा क्या होगा आंसर। तो देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने तुरंत निकाल लिया। काटना देख लीजिए, 0 से 0 काटा, 6 का 36 में 6 छंग 36 और 6 से ये 6 काट दिया तो अब बचा 22 × 6 132 बटे में ये 7। पहला सवाल कंप्लीट। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल। तो सवाल नंबर दूसरा है, इसके लिए मैं रेड पेन, हाँ सवाल नंबर दूसरा है, एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में परिधि कितनी दी गई है 22 सेंटीमीटर और क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब चतुर्थांश। तो इस वृत्त को हम लोग कितने भागों में बांट लेते हैं, 4 भागों में। तो ये 2 भागों में बट गया और यहाँ से निकाल लेंगे तो पूरा वृत्त कितने भागों में बट गया, 4 भागों में। तो अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर थीटा बराबर कितनी डिग्री निकल गया 90 डिग्री। और हमें इसी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, आर का मान चाहिए, ये आर और ये आर चाहिए, मतलब एक ही आर चाहिए। तो इसको निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारे पास में परिधि, हमारे पास में परिधि कितनी दी गई है, परिधि दी गई है हमारे पास में 22 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अभी मैंने बताया था, तो परिधि की जगह पर वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लिख देंगे और बराबर में कितनी है, ये 22 है। अब देखिए ये यहाँ पर इसको हल कर लीजिए, तो ये 2 और पाई का मान हो जाएगा 22/7 और हमें आर का चाहिए तो ये ज्यों कहते हैं बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास में 22। अब यहाँ से देखिए हमारे पास में ये बटे वाली संख्या चली जाएगी गुणा में और एक गुणा वाली संख्या आ जाएगी बटे में। तो यहाँ पर बचेगा आर बराबर 22 × 7 और ये हमारे पास में बटे में आ जाएगी 22 × 2। तो 22 से 22 कट जाएंगे तो हमारे पास में आर बराबर त्रिज्या आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में अब आ गई क्या, त्रिज्या। अब हम लोग लगा देते हैं त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र। तो आइए जरा लगा देते हैं। और देखिए थीटा की वैल्यू तो अपन को पता चली गई कि 90 डिग्री है, क्योंकि चतुर्भुज
इस वृत्त को 4 भागों में बांट दिया तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मिल गई। अब लगा देते हैं हम लोग इसके क्षेत्रफल का सूत्र। तो आइए जरा लगा देते हैं क्षेत्रफल का सूत्र। तो क्या है हमारे पास में भाई साहब, चतुर्थांश, डायरेक्ट लिख लेता हूं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड, इसका नाम दे देता हूं मैं ओ ए और वी सी, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा त्रिज्यखंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ये होगा क्या, थीटा बटे 360 और पाई आर का स्क्वायर। चलिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ये 360, 22/7, आर का मान 7/2, तो 2 बार है स्क्वायर है तो 60/2 और 7/2 काट दीजिए, 0 से 0, 9 चौके 36, 4 बचा। और ये यहाँ पर देखिए ये 7 से ये 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये क्या कट जाएगा हमारे पास में, ये 22 कट जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचेगा, 11। क्या बचेगा हमारे पास में, ये यहाँ पर 2 है। ठीक है, ये हमारे पास में अब क्या बचेगा, 11। अब यहाँ पर देखिए ऊपर हमारे पास में क्या बचा, 4 और 2, और ऊपर बचा हमारे पास में 11 और 7, नीचे बचा 4 और 2। तो 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 11 7 77, और नीचे 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा कट गया, यानी 77/8। और ये हमारे पास में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक, ऑल राइट। चलिए देखते हैं थर्ड सवाल। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सुई की लंबाई कितनी है, मिनट वाली सुई की 14 सेंटीमीटर, और 5 मिनट में इसके द्वारा बनाया गया हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारी घड़ी है, और देखिए ये मैंने मान लिया कि ये इसकी मिनट वाली सुई है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। और मान लीजिए कि ये 5 मिनट में कुछ यहाँ पर पहुंच गई, मान लीजिए कि 5 मिनट में यहाँ पर पहुंच गई, तो इसको नाम दे देता हूं मैं O, और यहाँ पर नाम दे देता हूं A, और ये B। ठीक है, मान लीजिए कि मिनट की सुई है और 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई। तो अब देखिए हमें यहाँ पर ये वाला एंगल चाहिए थीटा। ठीक है, तभी हमें इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, इस मिनट की सुई के द्वारा रचा गया क्षेत्रफल 5 मिनट में। तो देखिए आप लोगों को पता है कि ये जो वृत्त होता है, ये पूरे के पूरे वृत्त में कोण कितने डिग्री का होता है, पूरा 360 डिग्री का। अब ये जो मिनट वाली सुई होती है वो 60 मिनट में पूरी की पूरी एक बार है कुछ ऐसी घूम जाती है, यानी कि वो यहाँ पर है और एक बार ऐसी घूम जाएगी 60 मिनट में। ठीक है, तो 360 डिग्री का पूरा कोण होता है और वो 60 मिनट में घूम जाती है। तो 1 मिनट में इसके द्वारा बनाया गया कोण कैसे निकालेंगे, 360 में 60 का हम लोग भाग दे देंगे तो हमारे पास में 1 मिनट का बनाया हुआ कोण निकल आएगा। तो देखिए हम लोग लिखेंगे 1 मिनट में बनाया गया कोण, किसके द्वारा, मिनट की सुई द्वारा। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण ये होगा हमारे पास में क्या बच्चों, ये होगा हमारे पास में क्या होगा, 360 में भाग दे देंगे हम लोग कितने का, 60 का, क्योंकि वो 60 मिनट में एक बार घूम जाती है और टोटल कोण 360 के होते हैं। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 6 छंग 36। तो हमारे पास में ये आ जाएगा आंसर कितना मेरे, अरे ये क्या हुआ भाई, कहाँ आ गए ओए, ये रहा तीसरा भाई, कहाँ आ गए। अच्छा यहाँ थोड़ा पास में पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आगे लिख लेता हूँ। तो इसको जब अपन लोग काट देंगे, जब अपन लोग इसको काट देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 6 डिग्री। 1 मिनट में बनाया गया कोण कितनी डिग्री आ गया हमारे पास में, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में, 5 मिनट में बनाया कोण, 5 मिनट में कितना बनाएगा, 5 गुणा 6 यानी कि 30 डिग्री, सीधी सीधी बात है। तो हमें ये वाला कोण मिल गया कितनी डिग्री, 30 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ गई कितनी डिग्री, 30 डिग्री। और हमारे पास में त्रिज्या की वैल्यू है कितनी, 14 सेंटीमीटर। अब हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल देना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ये हमारे पास में क्या होगा बच्चों, ये होगा हमारे पास में त्रिज्यखंड ओ
ए वी का क्षेत्रफल, ओ ए बी, और यहाँ पर एक पॉइंट भी दे सकते हैं सी, तो ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 300 थीटा बटे 360 और पाई आर का स्क्वायर। चलिए वैल्यू रख दीजिए जल्दी से। तो वैल्यू रख देंगे तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 360, पाई की वैल्यू 22/7, और ये आर का मान है वो 14, तो स्क्वायर है तो 14 गुणे कितना हो जाएगा 14। 14 लिख जा भाई अच्छे से, 14 गुणा 14। चलिए इसको काट लेते हैं। तो जब अपन लोग इसको काट लेंगे तो 0 से 0, और ये यहाँ पर 3 चौके कितने हो जाएंगे हमारे पास में 12। 3 चौके 12 नहीं, 3 का भाग अपन लोग 36 में दे देंगे तो कितना आ जाएंगे 12 3 36। तो हमारे पास में ये 12 आ गए। अब देखिए 7 से ये 14 कट जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 2। ठीक है, अब इस 2 से मैं काट लूंगा इस 6 को, तो हमारे इस 12 को, तो हमारे पास बचेंगे यहाँ पर 6, और इस 6 को मैं काट लूंगा किस से 2 से, तो यहाँ पर बचेंगे 3। कितने बचेंगे हमारे पास में, 6 में मैंने भाग दे दिया 2 का तो 3, और ऊपर भाग दे दिया 2 का, तो यहाँ पर बचे 11। अब हमारे पास में इतना चीज आ गई, 14 और ऊपर बचे 11 और नीचे बचे हमारे पास में 3। तो अब देखिए हमारे पास में क्या आ गया। तो ये मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो हमारे पास में 11 गुणे 14 बटे में हमारे पास में आ गया 3। इनका गुणा कर लेंगे तो हमारे पास में हो जाएंगे 4, और हमारे पास में हो जाएंगे कितने, ये 4 और 4 और 1 हो जाएंगे 5, और 1 ही कम 1, और बटे में 3, और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये था घड़ी वाला सवाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल ये रहा। तो ये कुछ लंबू सा सवाल है, कर लेंगे अपन लोग। तो देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। क्या अंतरित करती है, समकोण, मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री मिल गया, पहली बात अपन को 90 डिग्री। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और लघु किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्तखंड का। ध्यान रखना, लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, और पाई का मान यहाँ पर हमें यूज करना है 3.14। तो आइए इसको हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे, और इसको कर लेता हूँ मैं कुछ ऐसे। ठीक है, अब एकदम क्या है हमारे पास में ये चीज़ करेक्ट है। तो ये कलर मैंने ले लिया। अब देखिए इसको मैं यहाँ से ऐसा मिला दूंगा, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, अब ये हमारे पास में कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। और अब हमें क्या करना है, इसको मैं इससे शेडो कर देता हूँ। अपन को इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो भाई तुम लोग थोड़ा हट जाओ, थोड़ा नीचे आ जाओ तुम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास में A, और ये हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर मैंने दे दिया V, और ये हो जाएगा हमारा C। तो ये चित्र हमारा बन के तैयार। सबसे पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये जो यहाँ पर दिया गया है शेडो वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए जरा करते हैं इसको। तो हमारे पास में R बराबर है 10 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर है हमारे पास में 90 डिग्री। तो चलिए इसको करते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड, क्या हो जाएगा हमारे पास में, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और माइनस के हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये देखिए ये फॉर्मूला अभी अपन लोगों ने पढ़ रखा था कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम लोग इस पूरे का निकालेंगे, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, और फिर उसमें से हम लोग त्रिभुज किसका, ओ ए सी का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, अब मैं इसको नाम में लिख देता हूँ, त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कौन से त्रिभुज का, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिए। चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से। तो देखिए इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारे पास में, थीटा बटे क्या, 360 डिग्री, और इनटू में क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, और माइनस। देखिए
अब ये हमारे पास में एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री का बन रहा है तो ये समकोण त्रिभुज है, तो ये त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, और ये इसका आधार हो जाएगा। और ये यहाँ पर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो हम लोग इसमें वही सेम फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना हो जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी हो जाएगी इसकी हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। चलो एक बार लिख देता हूं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें मान रख दो, थीटा का मान 90 डिग्री, ये नीचे 360, पाई का मान इसमें दिया गया अपन को कितना रखना है, 3.14। ठीक है, तो हम लोग वही रखेंगे भाई साहब, तो ये रख देंगे 3.14 गुणा आर का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 10 गुणा 10 माइनस 1/2। अरे भाई अच्छे से लिख जा, 1/2 गुणे आधार भी 10 है, ऊंचाई भी कितनी है 10। अब हम लोग जरा इसको काट पीट लेते हैं, अब तो अपना काम है, तो इसको जरा काट पीट लेंगे तो हमारे पास में ये से ये कट जाएगा, और 9 चौके 36, यहाँ पर नीचे 4 बचे, और इनका इसमें गुणा हो जाएगा तो हमारे पास में 3.14 है, तो दशमलव हट जाएगा तो 314 आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको काट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में कितना, 2 पंजे 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में बचे 314 बटे में बचे 4 माइनस के, और ये 10 पाना कितने हो जाएंगे 50। और जब हम लोग इसका इसमें भाग दे देंगे, जब हम लोग इसका इसमें क्या दे देंगे भाग, 4 का भाग 314 में दे देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 78.5, और इसमें से हम लोग घटा देंगे 50, तो हमारे पास में आंसर बचेगा 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा एक आंसर आ गया, ये हमारा क्या होगा, एक आंसर आ गया। ठीक है, 28.5 ये आ जाएगा। अब देखिए हमें निकालना है क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ध्यान से देखिए, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, जरा देखिए, चल तू भी हट जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ये इसकी एक त्रिज्या थी, ये इसकी एक त्रिज्या थी। अरे 90 डिग्री पे टिल्ट करो सर, क्या करते हो आप। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये लीजिए 90 डिग्री पर ये क्या होगी, टिल्ट। ठीक है, अब ये वाला हमें नहीं चाहिए, ये तो हमारा है कौन सा, लघु त्रिज्यखंड। हमें चाहिए ये दीर्घ त्रिज्यखंड, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए हमें, ये वाला। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला भी देखा था कि 360 बटे कितना होता है, 360 माइनस के थीटा बटे 360 और पाई आर का स्क्वायर। तो हम लोग वही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तो आगे देख लेते हैं क्या जगह है इसमें। अरे भाई क्या इसमें जगह है, अरे भाई क्या इसमें जगह है, हाँ हाँ बिल्कुल है। तो देखिए ये इसमें जगह मैंने बना रखी थी पहले से, तो जरा मैं इसको ऐसा कर देता हूँ जल्दी से आपके लिए। ये हमारा लघु है, ये हमारा दीर्घ है। ठीक है, तो देखिए ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 360 माइनस के 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। दीर्घ, अरे ये क्या हो रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास में, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है 360 माइनस थीटा बटे 360, और इनटू में होता है पाई आर का स्क्वायर। तो 360 माइनस के हो जाएगा 90 डिग्री बटे में 360, और पाई का मान हमारे पास में कितना है, हमें रखना है 3.14, और आर का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में 10 गुणा 10। ठीक, अभी यहाँ पर घटा लीजिए, तो 90 घटा देंगे तो हमारे पास में यहाँ पर बचेंगे कितने, 270, और ये हमारे हो जाएंगे कितने, 360। ऊपर के घटा लिए, नीचे के ज्यों के तो इसका गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएंगे 314। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, और इसमें भाग दे देंगे तो 9 से भाग दे देंगे तो 9 × 27 और 9 चौके 36। तो अब हमारे पास में यहाँ पर कुछ संख्या बचेगी कितनी, 3 × 314। कितनी बचेगी, 3 × 314 बटे में 4,
और जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसका इसमें भाग दीजिए, फिर 3 से गुणा कर दीजिए, कैसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 200। अरे भाई ये क्या हुआ, आंसर आ जाएगा कितना हमारे पास में 200। ए तू कहाँ जा रहा है भाई, 235 दशमलव के कितना आ जाएगा हमारे पास में 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये रहा हमारा आंसर। ठीक, तो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कुछ इस प्रकार है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और तीसरा ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो हमें चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी ये 3 चीजें ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई के लिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक त्रिज्य खंड, और त्रिज्य खंड के अंतर्गत हम लोग बनाएंगे एक वृत्त खंड। तो त्रिज्य खंड बनाने के लिए ये मैंने वृत्त ले लिया और इसमें 2 त्रिज्या ले लेंगे। मैं एक ले ली मैंने कुछ इस प्रकार से, इसकी लंबाई हमारे पास में ये r बराबर 21 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। और एक और त्रिज्या कुछ इस प्रकार से ले लेंगे, तो ये भी हमारी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का कोण हम लोग यहाँ पर बना देंगे। तो ये है हमारा भाई साहब कोण कितने डिग्री का, यहाँ पर 60 डिग्री का। ठीक है, अब हमें यहाँ पर चाप बनाना है। तो चाप बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक जीवा खींच दूंगा कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारे जीवा हो गया। अब इसके नाम दे देते हैं ओ, ए, और यहाँ पर एक नाम दे देते हैं हम लोग बी, और ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो अब हमारे पास में एक चाप बन गया है ए बी सी, ये हमारा एक चाप बन गया है। और हमारे पास में एक बन गया है भाई साहब क्या, एक बन गया हमारे पास में त्रिज्यखंड ओ ए बी सी। और ये जो नीचे वाला है ये बन गया हमारे पास में एक वृत्तखंड। क्या बन गया है, वृत्तखंड। तो हमारे पास में ये 3 चीजें बन गई हैं, और इन्हीं तीनों चीजों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एक की लंबाई निकाली है, बाकी 2 का क्षेत्रफल। तो हमें त्रिज्यखंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, चाप की लंबाई ए बी सी ये निकालनी है, और वृत्तखंड निकालना है अपनों को, ये नीचे का क्षेत्रफल। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए देखिए हमारे पास में इस वृत्त में r बराबर कितना दिया गया है, तो 21 सेंटीमीटर। और हमारे पास में ये दिया गया है थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 60 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, तो इस सवाल को यूं, तो चाप की लंबाई पहले में हमें निकाली है क्या, चाप की लंबाई। तो ये रही हमारे पास में क्या, चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अरे पूरा लिख तो ले, अच्छा ठीक है लिख गया, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, थीटा बटे क्या होता है, मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ बराबर। ठीक है, यहाँ जगह चाहिए। चाप की लंबाई होती है क्या, थीटा बटे 360, और इनटू में होता है 2 पाई r। और ये 2 से 2 हम लोग काट देते हैं तो हमारे पास में कितना बचता है, 180। तो मैं डायरेक्ट वही लिख लेता हूँ, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में बचेगा यहाँ पर 180, और ये पाई r। ठीक है, क्या बचेगा, पाई r। अब इसमें मान रख देते हैं, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, और ये 180 लिखाई है, पाई का मान इसमें 22/7 रख दो क्योंकि कुछ दिया नहीं गया है। और r की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 21। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा तो 7 कितने हो जाएंगे, 21। ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 6 कितने हो जाएंगे, 18। और ये 3 से क्या कट जाएगा, ये 3। तो हमारे पास में ये आ जाएगा कितना, केवल 22। तो ये हमारे पास में 22 बचेगा, और ये 22 सेंटीमीटर हमारे पहले का क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा आ गया चाप की लंबाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं दूसरा। तो दूसरे को करने के लिए मैं थोड़ा कलर को चेंज कर लेता हूँ। तो ये कर लिया कलर को चेंज। दूसरे में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये मैंने लिखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें क्या निकाला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ बराबर। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब, ये, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा हमारे पास में, ठीक है, अच्छा त्रिज्यखंड का नाम भी लिख सकते हैं हम लोग, तो ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इसमें सूत्र क्या होता है त्रिज्यखंड का, थीटा बटे क्या होता है 360 और साथ में होता है पाई आर का स्क्वायर। इसमें मान रख दीजिए तो ये हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 60 डिग्री, ये हो जाएगा 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, 21 का स्क्वायर मतलब 21 गुणे 21। अब इसको काट दीजिए, तो काटने के लिए मैं कुछ दूसरी पेन का यूज करूंगा। तो ये जीरो से जीरो कट गया और ये 6 छक्के 36 और यहाँ पर 7 से ये कट गया तो 7 ती कितने हो जाएंगे 21 और 3 से ये कट जाएगा 3 दूनी 6 और ये 2 से ये कट जाएगा 22 तो यहाँ पर बचेंगे 11। यानी कि हमारे पास में यहाँ पर संख्या बची 11 गुणे 21 और 11 का गुणा हम लोग जब 21 में कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एक एकम एक, दो और एक तीन और दो एकम दो, यानी कि 231 और ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा सेकंड आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका तीसरा, और तीसरे में हमें क्या निकालना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखने के लिए क्या मैंने यहाँ पर अच्छा, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया है, यहाँ से हटा लिया। अभी देखिए ये यहाँ पर अपन लोगों ने कर लिया, अब तीसरे क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इसको आगे करके बताता हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो आइए करते हैं जल्दी से, तो इसको मैं जल्दी से बना लेता हूँ। तो ये हमारी कुछ 21 सेंटीमीटर की क्या थी, ये त्रिज्या। ठीक है, 21 सेंटीमीटर और ये यहाँ से हमारा ये हमें इसका क्षेत्रफल यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, तो ये हमारा ओ था, ये कितना था 60 डिग्री, ये हमारा ए वी और ये सी। ठीक है, अब हमें तीसरा पॉइंट निकालना था, तो चलिए यहीं से कर लेते हैं। इसके लिए मैं कलर चूज करता हूँ ये वाला। तो क्या निकालना है हम लोगों को, संगत वृत्तखंड, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, इस वाले का हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो इस वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 आया था, अभी आप लोगों ने देखा ना यहाँ पर, ये हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था, कितना आया था 231। तो ये वाला हम लोग वहां पर डायरेक्ट यूज कर लेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया कितना 231 और इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, और कौन सी वाली भुजा जो बराबर होती है, तो यहाँ पर जो भुजा है वो कितनी है हमारे पास में 21। सो 231 माइनस के √3/4 और भुजा का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 231 माइनस 21 का वर्ग कितना हो जाएगा, √3, ये ज्यों की तो 21 का वर्ग हो जाएगा 441। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 231 माइनस इसको आगे लिख दो 441 √3/4। अब इसको हल आगे कर सकते हैं लेकिन हमारी आंसर शीट में इतना ही आंसर है तो हम लोग इतना ही आंसर इसको लिख देंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अरे हाँ क्वेश्चन नंबर 6। तो लिखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसका प्रयोग करना है। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, लघु और दीर्घ वृत्तखंड। तो देखिए, तो लघु और दीर्घ वृत्तखंड बनाने के लिए सबसे पहले यही मैं बना लूंगा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो एक ये 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या, एक ये 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या,
और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, चलो पहले लिख लेता हूँ, ये 15 सेंटीमीटर और ये भी मेरी 15 सेंटीमीटर त्रिज्या। और एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, तो एंगल बन रहा है कुछ बच्चों यहाँ पर हमारा कितनी डिग्री, 60 डिग्री। तो अब यहाँ से मैं एक लाइन निकाल दूंगा, ये लाइन निकाल दी, ठीक है। और ये जो लाइन होगी, ये होगा हमारा लघु वृत्तखंड। क्या होगा, ये हमारा लघु वृत्तखंड, ठीक है। और इसके जो ऊपर बचेगा पूरा का पूरा, यहाँ से सो वहां तक का पूरा ऊपर का ये पूरा एरिया इतना, ये होगा हमारा दीर्घवृत्तखंड। तो इसको नाम दे देते हैं ओ ए वी सी, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ डी, ठीक है। तो हमें निकालना है इस छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल और इस बड़े वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जो पूरा का पूरा यहाँ से इतना बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं सबसे पहले हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। तो हमारे पास में यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और हमारे पास में यहाँ पर थीटा की वैल्यू है कितनी डिग्री, ये है हमारे पास में कितनी डिग्री, 60 डिग्री। तो आइए जल्दी से निकाल लेते हैं ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो जाएगा वृत्तखंड का, अब इसका निकालना है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी हाल इसके पहले किया है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं ओ ए बी सी का, फिर उसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। तो हम निकालेंगे संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, थीटा बटे 360 और पाई आर का स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज, इसकी 15 सेंटीमीटर भुजा, ये भी 15 सेंटीमीटर भुजा, ये AC कुछ ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए दो भुजा समान है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, और कौन सी भुजा लेना है, जो बराबर है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये मान रख देते हैं। तो मान रखने के लिए देखिए जरा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, चलो ये रख दी 60, और ये 360। पाई की वैल्यू कितनी रखना है, 3.14। तो कोई भी कुछ नहीं करेगा, 3.14 सीधे सीधे रख देंगे, इंटू आर का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। तो 15 गुणा 15 माइनस ये √3/4 भुजा का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 15 × 15, ठीक है। अब ये हमने रख दिए यहाँ पर मान, अब इस यहाँ पर कुछ काट लेते हैं। तो काट लेने से हमारे पास में क्या आ जाएंगे, चलो रेड पेन से काटते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 6 छंग कितने हो जाएंगे, 36, यहाँ पर 6 बचेंगे। और 6 में 3 का भाग जाता है और 15 में भी 3 का, क्योंकि ये सारे गुणा में है। तो 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, और 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 3 5 15। तो ये इतना हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ऊपर बचे हमारे पास में 3, अच्छा इसको उसी पेन से लिखता हूँ, चलो कहाँ गई भाई पेन, ये रही, अरे ये वाली नहीं, ये वाली। तो ऊपर बचे हमारे पास में 3.14 और गुणा 15 गुणा, और ये हमारे पास में 5 भी बचा, ठीक है। और बचे बटे में हमारे पास में 2 और माइनस के, इसका कर लेते हैं अपन लोग क्या, गुणा। तो 15 15 का गुणा हो जाएगा हमारे पास में 225, 15 का वर्ग, और √3 का मान देखिए ये वाला हमें रख देना है। तो √3 का मान रख दिया हमने 1.73, और बटे में हमारे पास में 4, ठीक है। अब देखिए इसको इसमें, अब जब हम लोग इसको, इसका इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो इसका इसमें भाग दे देंगे हम लोग 2 का 3.14 में, तो हमारे पास में आ जाएगा 1.57, और 15 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 75, और माइनस के। और जब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा। आप लोग इसका भाग इसमें दे करके भी कर सकते हैं, और मैं इन दोनों का इसमें गुणा कर देता हूँ। तो गुणा करने से हमारे पास में आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 389
और ये पॉइंट में आ जाएगा हमारे पास में 389.25। ठीक है, और बटे में हमारे पास में 4। ठीक, अब जब हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो इन दोनों का गुणा हमारे पास में आ जाएगा कितना, 117.75। ये गुणा मैंने पहले से कर रखे हैं, आप लोग अपने मन से कीजिएगा। अब इसका जब हम लोग इसमें भाग दे देंगे तो भाग देने से आ जाएगा हमारे पास में 97 के कितना आ जाएगा, 3, 1 और 2, 5। अब जब हमको इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20.4357 और ये हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए यहाँ पर ये जो गुणा है, ये जो इसको काटने से इतना आया है, ये आप लोग खुद से कैलकुलेशन करेंगे और इसका गुणा भी आप लोग ये करेंगे, मैं पहले से ही करके इनको रख चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा किसका क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं इसके दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इसी चित्र में देखिए दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे बनेगा। तो ये जो बचा हुआ है, अभी हम लोगों ने इसका निकाल लिया, अब हमें इसके ऊपर मतलब इस पूरे का निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर उसमें से इतने छोटे को, इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो देखते हैं क्या मैंने इसके लिए जगह छोड़ रखी है। अरे नहीं छोड़ रखी है तो बैक हो जाओ। ठीक है, ये छठवां। तो ये आप लोगों ने कर लिया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, जल्दी से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हो जा भाई, हो जा भाई, अरे जल्दी से इरेज हो जा। कहाँ गया, कहाँ गया भाई, अरे भाग जाओ, बच्चे कह रहे हैं कि सर जल्दी से इरेज नहीं करते, क्या बात है। अरे हो जा भाई, हो जा, क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, कर रहा हूँ। आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, एक एक स्टेप आप लोग मेरे साथ करते गए होंगे। तो अब देखते हैं हम लोग इसका सेकंड वाला हिस्सा, जिसमें हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और हमें सबसे पहले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन उसके पहले हमें लघु का पता होना चाहिए, तो मैंने पहले से ही इसका मिटा दिया है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आप लोगों को याद होगा कि मैंने कितना निकाला था। तो वो था हमारे पास में कुछ 20 दशमलव के कितना था, 4375 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको हम लोग यूज करेंगे। तो अब मैं निकालता हूँ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ दीर्घ वृत्तखंड, सॉरी, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस में हो जाएगा लघु, और ये यहाँ पर माइनस होगा लघु। अच्छा, अच्छे से लिख लेता हूँ। अरे ये कहाँ इतने आगे आ गए भाई, वहीं चलो जहाँ पर थे। तो ये माइनस में हो जाएगा क्या हमारे पास में, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आइए अब इसमें मान रख देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, माइनस लघु वृत्तखंड का पहले निकाल चुके हैं। तो 20.4375, पाई का मान 3.14 रखना है। आर का, आर हमारे पास में कितनी थी भाई साहब, 15 सेंटीमीटर, यहाँ से कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 15 × 15 माइनस के 20.4375। जब इनका आप लोग गुणा कर लेंगे, ठीक है, जब आप लोग इनका गुणा कर लोगे तो आपके पास में आ जाएगा कितना, 706, कितना आ जाएगा, 706.5। यहाँ पर भी ओवर राइटिंग 700 कितना आ जाएगा, 6.5, और उसमें से घटा देना है 20.4375। तो अब जब आप लोग इसमें से 20 घटा देंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 686 दशमलव, अच्छा अच्छे से लिख ले यार, 686 के कितना आ जाएगा आपके पास में, 065। ठीक है, 2506, और ये हो जाएगा कितना, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, अब ये गुणा आप लोग करेंगे और ये घटाना तो आप लोगों पे आ ही जाता होगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई साहब, पढ़िए जरा। तो
त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो हम अभी ही कर चुके हैं, तो इसका मैं केवल फॉर्मूला लिखूंगा, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। तो ये भाई साहब हमारे पास में ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, कितनी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और और यहाँ से मैं खींच दूंगा एक ये त्रिज्या, और कोण है हमारे पास में यहाँ पर कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। ठीक है। कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। ठीक। अब ये यहाँ पर हमारे पास में थीटा हो गया, तो ये ओ दे देता हूँ, ये ए और ये बी और ये सी। हमें निकालना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है, ये इसका निकालना है। तो देखिए अब हमारे पास में क्या है, आर बराबर है हमारे पास में 12 सेंटीमीटर, थीटा है हमारे पास में कितना, 120 डिग्री। ठीक। तो हमें क्या निकालना है? अब मैं इसको शॉर्ट में कर दूंगा, आप लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने लिखा संगत, ये क्या लिख दिया भैया, संगत वृत्तखंड, अरे लिख जा भाई, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और माइनस में हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है क्या होता है, ये होता है हमारे पास में थीटा बटे क्या, 360 और पाई आर का स्क्वायर, और माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो वही हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और कौन सी वाली भुजा? जो बराबर है। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120, और बटे में हो जाएंगे हमारे पास में क्या, 120 बटे में हो जाएंगे 360, और पाई की वैल्यू तो 22/7 रखनी है, आर का मान 12, मतलब 12 को 2 बार लिख दो, माइनस √3 बटे में कितने हो जाएंगे, 4, भुजा का स्क्वायर मतलब 12 × 12। ठीक। अब यहाँ पर देखिए जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, जब आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो फिर आप लोगों को क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, वो भी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, कुछ मैं कर देता हूँ, जैसे इसको इससे काट दिया, तो अब बचे 12×3=36, तो यहाँ पर कितने आ गए, 12×3=36, 3 आ गए, और इस 3 से इस 12 को काट दिया तो 3×4=12। ठीक है, अब यहाँ पर इतना बचा, और इस 4 से इस 12 को काट देंगे तो 4×3=12। तो अब आप आपके पास बचेंगे यहाँ पर 22, 12, 4, और नीचे बचे हमारे पास में कितने, 7, तो 22 और गुणा 12 × 4 बटे में बचे आपके पास में 7, और माइनस के यहाँ आपके पास में कितने, √3, और गुणा, और ये हो जाएंगे 12×3 कितने, 36। ठीक है, अब ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, इतना। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का क्या कर देना है, गुणा, और फिर इन तीनों का कर देना है गुणा, और फिर 7 से भाग दे देना है, और यहाँ पर √3 का मान भी आप लोग यहाँ पर रख दीजिएगा। √3 का मान कितना था हमारे पास में, 1.73। ठीक है, यही था ना, एक बार पीछे जाके चेक कर लेते हैं। तो 1.73 ये रहा, ये वाला मान। तो इसमें जब अपन लोग इसकी वैल्यू रख देंगे, और जब आप लोग यहाँ पर इसका मान रख करके इसको हल कर देंगे, तो फिर आप लोगों का जो आंसर है वो आ जाएगा कितना, 88 दशमलव के कितना आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये इतना आप लोग करोगे। ठीक है, ये आप लोगों को जरूर करना है। ठीक है, और ऐसे नहीं चलेगा, आप लोगों को सवाल लगाने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप लोग सवाल लगाओगे नहीं और हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को सवाल लगाने ही पड़ेंगे। ठीक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 8। तो अब आ जाता है ये घोड़े वाला। कौन सा? घोड़े वाला। सारे के सारे इंपोर्टेंट सवाल हैं। तो देखिए 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये बंधा हुआ है, ये रस्सी है कितने सेंटीमीटर की,
5 मीटर की। तो ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो एक ये वर्ग है, ठीक है, वर्ग आकार लिखा है ना घास का मैदान। अगर ये वर्ग है तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, या- यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री। और वर्ग की भुजा कितनी सेंटीमीटर है हमारे पास में, 15 सेंटीमीटर। और ये जो यहाँ से रस्सी बंधी हुई है इसकी लंबाई दी गई है हमारे पास में 5 मीटर। ओ मीटर नहीं है, सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है, मीटर। ठीक है। तो अब देखिए हम लोग इसके पहले वाले को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं, पहले वाले को। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास में आर की वैल्यू, मतलब जो रस्सी की लंबाई है वो 5 मीटर है। तो 5 मीटर, और थीटा मिल गया हमारे पास में कितने डिग्री का, तो 90 डिग्री का। अब इसमें सीधा सीधा वृत्तखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा देते हैं। तो क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये होता है हमारे पास में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे क्या होता है 360। और अरे 360 लिख जा भाई, 360, और ये होता है पाई आर का स्क्वायर। भाई मान रख दे, तो 90 बटे में हो जाएंगे 360 और इंटू में हो जाएंगे, पाई का मान दिया गया है तो पाई का मान रख देंगे 3.14। और आर का मान है हमारे पास में 5, तो 5 गुणा 5। अब काट लेते हैं इसको। तो जैसे ही काट लेंगे, जीरो से जीरो, 9 चौके कितने हो जाएंगे 36, ये 4 बचेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर बचा 3.14 और ये हो जाएगा पचम कितने 25, और बटे में हो जाएंगे हमारे पास में कितने, ये 4। तो ये आगे कुछ ऐसा हो जाएगा 3.14, और ये 4 से 25 में जब हम लोग भाग दे देंगे, किस में दे देंगे भाग, 4 से हम लोग 25 में जब भाग दे देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखिए भाग दे लीजिए जरा, तो ये आ जाएगा 25। तो सबसे पहले तो हो जाएगा 4 छक्के कितने 24, और यहाँ पर एक बचेगा तो 1 दशमलव हो जाएगा, तो ये जीरो। तो 6 दशमलव के कितना आ जाएगा 2.5। इसको आगे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 6.25। अब इन दोनों का गुणा कर दोगे तो आप लोगों के पास में आ जाएगा 19 दशमलव के कितना 625। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, मीटर में आंसर। तो ये पहले वाले का हमने आंसर कर लिया। अब देखिए दूसरा वाला क्या कहता है कि चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 सेंटीमीटर रस्सी के स्थान पर 10 सेंटीमीटर की रस्सी से बांध दिया जाए। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ इस सवाल में मैंने जहां पर 5 रखे थे, अब यहाँ पर आप लोगों को कितने रखना है 10, और 10 रख करके फिर उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। फिर उस क्षेत्रफल को आप लोगों को क्या कर देना है, इस वाले क्षेत्रफल में घटा देना है। जो 10 रख करके बड़ा मान आएगा उसको उसमें से इस 19.625 को घटा देना है। तो आप लोगों के जो क्षेत्रफल में वृद्धि है वो आ जाएगी। क्या मैं इसको कर ही दूं पूरा, हाँ सर कर दीजिए। अरे कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने जगह भी छोड़ रखी है, तो ये कर देता हूँ। देखिए ये करते हैं अपन लोग दूसरा। तो अभी हमारे पास में थीटा की वैल्यू तो हमारे पास में वही है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, लेकिन त्रिज्या 5 की जगह कितनी होगी 10। तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिज्यखंड का क्या होता है क्षेत्रफल, ओ सेम फॉर्मूला, पाई आर का स्क्वायर। चलिए मान रख देते हैं, तो 90 बटे हो जाएगा 360 और 3.14। चलो अच्छे से लिख लेता हूँ, 3.14 इंटू में हो जाएगा आर, आर हो गया कितना 10 गुणा 10। अब इसको काट लेते हैं, तो काट लेते हैं, जीरो से जीरो, और 9 चौके 36, ये यहाँ पर 4 बचे। अब देखिए इसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो 10 और 10 का 100 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये दशमलव हट जाएगा, तो ये आ जाएंगे 314, और बटे में हमारे पास में कितने आ गए ये 4। अब इस 4 का जब अपन लोग इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा कितना, आ जाएगा 78। ये भाई 75 क्यों लिख गया, हमारे पास में आ जाएगा 78 दशमलव के कितना 5, और ये मीटर का स्क्वायर। तो ये तो आ गया 10 सेंटीमीटर। अब चरने वाला भाग निकालना है या क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है।
तो वृद्धि जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था इस वाले में से उस वाले को घटा देना है। तो 78.5 माइनस के हमारा आया था 19.625। इसको इसमें से घटा देने पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि आएगा 98.875 मीटर का स्क्वायर। तो इतनी वृद्धि हुई, ये दूसरा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई साहब, 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से दिया गया है हमारे पास में। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के एक तार से बनाया जाना है जिसका व्यास हमारे पास में 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त भी किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति इतने में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये देखिए, ये यहाँ पर 5 हमारे पास में क्या दिए गए हैं, ये व्यास दिए गए हैं। 1 व्यास, 2 व्यास, 3 व्यास, 4 व्यास और ये 5, और ये वही आ गया। तो हमने क्या किया, इस पूरे गोलाकार वृत्त को क्या कर दिया, 5 व्यासों में बांट दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, इससे 10 त्रिज्यखंड मिल गए। ठीक है, 1 2, अरे नंबर ही लिख लेते हैं, अरे 10 ही हैं। ठीक है, ये गिन रखे हैं। ये कितने त्रिज्यखंड हैं, 10 त्रिज्यखंड। तो आइए इसके पहले वाले को सवाल करते हैं। सबसे पहले तो इसमें 5 क्या है, व्यास दिए गए हैं, और हर एक व्यास को किससे बनाया गया है, चांदी से। तो सबसे पहले में 5 व्यास की लंबाई निकालनी है, और फिर इस पूरे वृत्त की परिधि की लंबाई भी निकालनी है, क्योंकि जो वृत्त की परिधि है उसको भी चांदी के तार से बनाया गया है। तो 5 और व्यास की लंबाई निकालनी है, और पूरी वृत्त की परिधि की लंबाई निकालनी है, तो फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो आइए चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें वृत्त का भी कोई काम नहीं है, तो इसके फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में, चलो पहले दिया है लिख लेते हैं। तो हमारे पास में व्यास डी बराबर कितना दिया गया है, 35 मिलीमीटर। तो इससे हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे, व्यास से त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, व्यास त्रिज्या, जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, तो 35/2 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में व्यासों की संख्या कितनी है, व्यास की संख्या कितनी है भाई साहब, 5 है। कितने व्यास हैं, 5। तो हमें थीटा निकालना है। तो थीटा पूरा जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 का। और उस 360 के कोण को हम लोगों ने इसको कितने टुकड़ों में बांट दिया है, जरा ध्यान से देखिए कितने टुकड़ों में बांट दिया है। तो ये देखिए कितने टुकड़ों में बांटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 टुकड़ों में बांट दिया है। तो हमें थीटा क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा हमें 360 टोटल कोण होते हैं, और 10 भागों में बांट दिया मतलब 10। तो ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास में थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी डिग्री, 36 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डिग्री। अब करते हैं हम लोग इसके पहले वाले को सॉल्व। तो आइए करते हैं पहले वाले को सॉल्व। तो हमें चांदी के तार की लंबाई निकालनी है। तो हम यहाँ पर केवल शॉर्ट में लिख देंगे चांदी के तार की लंबाई। तो ये लंबाई निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अरे पूरे लिख देते हैं, तार की लंबाई निकाल रहा है, पहले वाले को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये तो इसमें क्या है, 5 व्यास हैं। तो 5 गुणे क्या हो जाएगा, चलो 5 व्यासों की लंबाई। ठीक है, क्योंकि तार की लंबाई टोटल लेंगे, 5 व्यास बने हैं, और ये वृत्त की परिधि भी बनी है जी, 5 व्यास चांदी के बने और वृत्त की परिधि भी। सो ये हो जाएगा क्या, वृत्त की परिधि। ठीक है, अब इसमें ये मान रख देते हैं। तो 5 और व्यास, तो 5 व्यास की लंबाई मतलब व्यास कितना है हमारे पास में, ये 35। ठीक है, प्लस वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। सो 2, और चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, पाई और आर।
तो ये 35 पंचे हमारे पास में कितना हो जाएगा, 175 प्लस के 2 पाई का मान तो इसमें नहीं दिया है तो 22/7, और आर का मान है इसमें हमारे पास में 35/2। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं तो 7 पाना कितने हो जाएंगे, 35, और ये 2 से ये 2 कट जाएंगे, और 22 पंचे कितना हो जाएगा, 110। तो 175 प्लस के हो जाएंगे हमारे पास में 110, और जब हम लोग इनको जोड़ देंगे, तो जब हम लोग इनको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको रेड से लिखता हूं, हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा 285 मिलीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये आ गया हमारे पहले वाले का आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा। तो दूसरे में क्या है, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमारे पास में थीटा कितना डिग्री है, 36 डिग्री। तो क्या जगह छोड़ रखी है इसके लिए, क्यों नहीं छोड़ रखी भाई, बिल्कुल छोड़ रखी। तो हमारे पास में देखिए, अभी अपन को निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये दूसरा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारे पास में होता है थीटा बटे क्या होता, 360, और इंटू में होता पाई आर का स्क्वायर। चलिए मान रख दीजिए। तो यहाँ पर थीटा का मान हमारे पास में कितना है, थीटा का मान है हमारे पास में यहाँ पर 36 डिग्री। ठीक है, अब 36 डिग्री के बाद में ये हो जाएगा 360, और ठीक है, ये डिग्री को हटा देते हैं, और पाई का मान 22/7, और ये हमारे पास में आर का मान कितना था, हमारे पास में त्रिज्या का मान कितना था, बोलिए जरा, 35/2। तो 35/2, और 35 बटे कितना हो जाएगा, 2। अब आइए इसको जरा काट लेते हैं, तो काट लेने से हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये इससे काट लेंगे तो 7 पन्ना कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 35, और इस वाले से इसको काट लेंगे तो हमारे पास में बचेंगे 11। ठीक है, और इस वाले से इसको काट लेंगे तो हमारे पास में नीचे बचेंगे कितने, 10। कितने बचेंगे, 10। और अब ये 5 से क्या कट जाएगा, ये 10, 5 दूनी 10। ठीक है, तो हमारे पास में कुल संख्या कुछ ऐसी बची। अब काटने के बाद में हमारे पास में संख्या बची ऊपर 11 गुणे 35 बटे में बची हमारे पास में 4। ठीक है, तो जब हम इनका गुणा कर लेंगे, चलो यहाँ पर कर देता हूँ, तो इसका गुणा हो जाएगा 11 35 का, तो हो जाएंगे 5, 5 3 8, और ये 3, 385 बटे में हो जाएंगे 4, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यही हो जाएगा हमारा क्या, आंसर। ठीक, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ गया हमारा 10। ठीक है, तो हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और सारे सवालों को हल करते जा रहे हैं। तो देखिए, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, देखिए आकृति इतनी। तो ये भैया एक हमारी छतरी है और इसमें 8 ताने बनी हुई हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वे कह रहे हैं कुछ ऐसा मान लीजिए, और ये जो त्रिज्या है वो कितनी है हमारे पास में, 45 सेंटीमीटर, और इसमें कितने ये ताने लगी हुई हैं, 8 ताने लगी हुई हैं। मतलब इस, अगर हम इसको एक वृत्त मान लें तो इसमें कितनी है, ये 8 है। यानी कि हमने पूरे जो वृत्त में जो 360 का कोण होता है उसको हमने 8 कोणों में बांट दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए कुछ काम का नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि ये बना हुआ है। तो देखिए हमारे पास में जो वृत्त की त्रिज्या दी गई है आर बराबर, वो हमारे पास में कितनी दी गई है, 45 सेंटीमीटर, और हमें थीटा निकालना है। तो देखिए पूरे वृत्त में 360 का थीटा होता है, और हमारे पास में इस छतरी को हमने 8 बराबर भागों में बांट, मतलब 8 बराबर तानों से बना हुआ माना है, यानी कि इसको 8 भागों में बांट दिया, तो 8 का भाग दे देंगे। तो हमारे पास में जो थीटा की वैल्यू आएगी, इसमें 8 का भाग देने से वो आएगी हमारे पास में 45 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा थीटा की वैल्यू, आर की वैल्यू। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वही हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360, और ये हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर।
थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, तो ये है हमारे पास में 45, और यहाँ पर हो जाएंगे 360, और इनटू में हो जाएंगे, पाई का मान दिया नहीं गया है तो 22/7, और आर का मान हो जाएगा 45, इसको पास में लिख लेते हैं जरा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 45 इंटू 45, आर का स्क्वायर है ना। तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो आगे सॉल्व करेंगे तो भाई साहब हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये इसको काट लेते हैं, तो काटने से क्या हो जाएगा, ये हम लोग इसका इसमें भाग दे देते हैं, तो भाग देने से क्या होगा, ये 45 का पहली बात तो इसमें क्या चला जाएगा, भाग, क्या चला जाएगा इसमें, ये हमारे पास में भाग, तो 45 का ये जो भाग जाएगा 360 में, तो वो जाएगा हमारे पास में कितनी बार, ये जाएगा हमारे पास में 8 बार, कितनी बार जाएगा, 8 बार। और फिर हम 8 से इसको काट लेंगे, तो 8 का 2 में भाग, 2 से भाग दिया 8 में तो 4 आ गए, और 2 से भाग दिया 22 में तो हमारे पास में 11 आ गए। अब हमारे पास में होना है क्या, ये काटने के लिए कलर था, अब इसको चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास में ऊपर बचे 11 गुणा 45 का 45 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारे पास में 2025, ठीक है, जो कि अभी नई साल लगने वाली है, और 7 चौके कितने हो जाएंगे हमारे पास में 28, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो जब हम लोग इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 2 2 और 7 5, ठीक है, और नीचे रहेंगे हमारे पास में 28। अब आपकी आंसर शीट में इतना ही आंसर दिया गया है, अरे भाई क्या हुआ, इतना ही आंसर दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन आप लोग भाग देकर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। ये बढ़िया छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और काफी इंपोर्टेंट लग रहा है 2025 के एग्जाम के लिए, तो इस पर मैंने 3 स्टार दिए हैं, देख लेना, ये 2025 में आपको लगभग मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे कहाँ गया भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ गया, अच्छा यहाँ है, इसके लिए थोड़ी जगह छोड़ रखी थी, काफी था छोटा। तो क्वेश्चन नंबर 11, किसी कार के दो वाइपर्स, ठीक है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे को मिलते नहीं है, ठीक है, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी है, हमारे पास में 25 सेंटीमीटर, और 115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमें वही त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये मान लीजिए कि हमारे पास में ये 25 सेंटीमीटर का क्या लगा हुआ है, एक हमारे पास में ये है, एक त्रिज्या हो गई, ठीक है, और हमारे पास में 115 डिग्री का कोण बनाना है, तो कुछ ऐसे इसको मान लेता हूँ, ये हमारे पास में हो जाएगी कितनी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कोण हो जाएगा 115 डिग्री का, और हमें क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास में यहाँ क्या क्या है भाई साहब, आर की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू है हमारे पास में कितनी सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें मान रख देना है, तो मान रखने से हमारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर। और ध्यान से देखिए कितने बाई पर है हमारे पास में, 2 बाई पर है, कितने बाई पर है, 2 बाई पर है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखेंगे वाई पर द्वारा साफ किया जाने वाला क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, 2 हो जाएंगे, 2 इंटू थीटा बटे 360 और पाई आर का स्क्वायर। अब 2 क्यों लिखे सर, अरे 2 बाई पर है ना, तो एक से उतना होगा, एक से उतना होगा, ठीक है, बस टकराते नहीं है लेकिन साफ करते जाते हैं, एक ही बाई पर, एक ही बाई पर। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसको हम लोग यहीं पर काट देंगे, चलो बाद में काट लेते हैं, पहले मान रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 115 बटे 360 इंटू में 22/60, आर का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व
कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, थोड़ी काटा पीटी करेंगे और इसको में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे गुणा लिख देना है। तो सीधे सीधे गुणा करने से आपका इसमें कुछ इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। वो क्या आएगा, तो वो आंसर आ जाएगा आपका 158 और 2, अरे भाई लिख जा, 158 और इसके बाद में है 125 और अंडर बटे में आ जाएगा हमारे पास में कितना, 126 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से काट देना है तो हमारे पास में 180 आ जाएगा और बाकी इसका गुणा इसमें कर लेना है। ठीक है, और कुछ कटेगा तो इसको इससे काट देना है और ऊपर के ऊपर गुणा करके लिख देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, केवल केवल गुणा करके लिख देना है और काट के, तो आप लोग इसको करोगे मुझे पता है। तो ये भी हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये डबल स्टार वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसके लिए भाई मैंने क्यों छोड़ दीजिएगा, ये तो है ही नहीं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है भाई साहब हमारे पास में, दो जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस को 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पर जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके और पाई का मान इतना प्रयोग कीजिए। ठीक है भाई साहब, कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में आर की वैल्यू कितनी दी गई है, त्रिज्य खंड में इतने किलोमीटर तक फैल सकती है, तो ये हमारी क्या दी गई है, त्रिज्या। आर की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास में, यहाँ पर दी गई है कितनी, 16.5 किलोमीटर। और थीटा की वैल्यू दी गई है हमारे पास में 80 डिग्री। और पाई की वैल्यू हमारे पास में दी गई है 3.14। तो हम लोग निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, जिसमें चेतावनी दी जा सके, चेतावनी दे चेतावनी दे सकने वाला क्षेत्रफल। ठीक है, या फिर सीधा सीधा आप लोग लिख लीजिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो उस भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, चलो पूरा लिख ही देता हूँ, चेतावनी देने वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये वही हो जाएगा फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 और पाई आर का स्क्वायर। अरे कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला रखते जाना है और आंसर निकालते जाना है। तो भाई साहब थीटा की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री और 360। पाई की वैल्यू 3.14। आर की वैल्यू कितनी रखना है, 16.5 गुणा 16.5 और इसको इससे काट देना है। अब बाकी जो बचेगा इन सब का क्या कर लेना है, गुणा। तो इन सब का गुणा कर लेना है, फिर 36 से क्या दे देना है, इसमें अपन लोगों को भाग दे देना है। ठीक है, और अच्छा इसको काट लूँ तो और काट लेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। अच्छा 4 से ही काट लेते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 नम 36। ठीक है, अब ऊपर की सारी संख्या का गुणा कर लेना, 2 गुणा 3.14, 16.5 गुणा 16.5 और बटे में हो जाएगा कितना, 9। और अब जब आप लोग इसका गुणा करके भाग दे दोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 189.97 किलोमीटर का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये लिखा हुआ है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। ठीक है भाई साहब, ये 6 डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 डिजाइन यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू 28 सेंटीमीटर, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात कीजिए, जबकि अंडर रूट 3 का मान 1 दशमलव के साथ प्रयोग करना है। तो देखिए, पूरा का पूरा वृत्त है, इसको 6 समान डिजाइनों में बांट दिया है। हमारे पास में कुछ 6 डिजाइन बने हुए हैं।
और इसको हम लोगों ने, ये वृत्त का कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का, और उस कोण को हम लोगों ने 6 कोणों में बांट दिया। तो हमें यहाँ पर मिला क्या, अरे भाई बैक हो कहाँ चल दिए, आ जाओ। तो हमें ये आर बराबर, तो यहाँ पर त्रिज्या मिल गई हमारे पास में 28 सेंटीमीटर। और अब हमें थीटा कितने डिग्री मिलेगा, तो टोटल होते 360, उसमें हमने 6 भागों में बांट दिया। तो हमें मिल जाएंगे कितने, 6 छंके 36 और एक जीरो, यानी कि हमारे पास में हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है, और त्रिज्या का ये 28 सेंटीमीटर। आइए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इसमें क्या, अरे भाई ये कहाँ गया, ये कहाँ चले जाते हो तुम, अरे यार कलर आ जा भाई, क्यों नहीं आ रहा, इसको क्या दिक्कत होगी भाई, ऐसे आ जा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें 6 त्रिज्यखंड है, एक त्रिज्यखंड, इसकी त्रिज्या हमारे पास में कितनी दी गई है, ये दी गई है 28 सेंटीमीटर, और थीटा का ये एंगल मिल गया हमें 60 डिग्री। तो एक का निकाल लेते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है भाई साहब हमारे पास में, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, थीटा बटे 360 है, देख तो ले 60, और ये हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, तो 60/360 डिग्री, और ये 22/7, और आर मतलब 28 × 28। चलो इसको काट देते हैं, जीरो से जीरो काट दिया, 6 छंग 36, ये 6, और 7 चौके 28, और 4 को 2 से काटा 2 बचे, और इसको इससे काटा तो ये 3 बचे। अब इसका इसका हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा। तो हमारे पास में गुणा हो बचे हैं कितने, 22 × 28 × 2, और बटे में बचे हमारे पास में केवल 3। तो ये बराबर है भाई, क्या है ये, बराबर। अभी हम इन सब का जब हम लोग गुणा कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1232, और बटे में आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास में एक किसका है, हमारे पास में एक वृत्तखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अभी हमें 6 के निकालना है, तो इसी में 6 का गुणा कर देंगे। तो इतना ही लिखा रहने दीजिए। अब देखिए आगे अपन क्या करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जरा, इस चित्र को देखिए, यहाँ पर यदि एक बीच में क्या होता है, ये केंद्र होता, तो इसको ऐसा मिलाने पर, इसको ऐसा मिलाने पर हम लोगों ने यहाँ से इतने सारे का क्षेत्रफल निकाल लिया त्रिज्यखंड का। तो उसमें हमें ये वाली चीज का चाहिए, केवल हमें इस त्रिभुज का नहीं चाहिए। तो अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो त्रिज्या है ये कितनी है, 28 सेंटीमीटर, और ये भी 28 सेंटीमीटर है। तो एक प्रकार का एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जरा देखिए आगे वाले पेज पर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो समद्विबाहु है तो √3/4, और भुजा का स्क्वायर, तो भाई साहब भुजा कितनी कौन सी लेना है, समान वाली, तो 4, और भुजा कितनी है हमारे पास में 28। ठीक है, तो 28 गुणा कितना हो जाएगा 28, तो 7 चौके 28, और √3 का मान हमें रखना है कितना, हमारे पास में दिया गया है 1.7, और गुणा 28 × 7, और जब हम लोग इन सब का गुणा कर लेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा कुल मिला के कितना, हमारे पास में आंसर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 333 के कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में इतना क्या आ जाएगा आंसर। अब देखिए जरा, अब हमें क्या करना है, ये हमने एक त्रिभुज का निकाला, ऐसे हमारे पास में 6 त्रिभुज हैं, तो इसमें भी हम लोग कितने से गुणा करेंगे, 6 से। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब 6 मेज पोषों का क्षेत्रफल, ये क्या होगा, 6 का गुणा, तो हम संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे,
सो वो था हमारे पास में 1232/3 माइनस के त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये त्रिभुज का 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल घटा देंगे, सो 333.2 इनको हम लोगों ने घटा दिया। ठीक है, अब देखिए जरा, अब अपन लोग क्या करेंगे, तो अपन लोग जब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको इसमें भाग दे देंगे, फिर इसको घटा देंगे। ठीक, तो जब अपन लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास में कुछ आंसर बचेगा कैसा, ये आ जाएगा 400 कितना 464.8 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि ये आप लोग करेंगे, इसका भाग इसमें दे देंगे। ठीक है, फिर जितना आ जाएगा उसको इसमें से घटा देंगे, फिर 6 का गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर है वो आ जाएगा इतना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, 1 सेंटीमीटर के लिए हमारे पास में कितने रुपए लगते हैं, 1 सेंटीमीटर के लिए लगते हैं हमारे पास में कितने रुपए, तो वो लगते हैं 0.35 रुपए। तो 464.8 सेंटीमीटर के लिए कितने पैसे लगेंगे, तो हम लोग कर देंगे क्या, 464.8 गुणे 0.35, और इसका इसमें गुणा करने से हमारे पास में आंसर आ जाएगा कितना, 162.68। ये हमारा क्या हो जाएगा, रुपए में क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब देखिए एक और हमारा यहाँ पर लास्ट सवाल बचा हुआ है, जो कि हमारा है कौन सा, ऑप्शन वाला सवाल। ये ऑप्शन वाला तो धुआं धुआं उड़ा दोगे, ये इसका डी आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ये आप लोग कर लेना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए यहाँ पर हमने सारे के सारे सवाल इस चैप्टर के कर लिए हैं, बिल्कुल वन शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, जितने भी सवाल थे पूरे 1 से लगा करके 14 तक पूरे के पूरे सवाल किए हैं, कोई भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, कुछ कुछ बीच में कैलकुलेशन छोड़ दी है जो आप लोगों को करना है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।